आपको सिखाने वाला हूँ गैप अप और गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे बायर और सेलर सोचते हैं सुबह के मार्केट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसको अगर अच्छे से आप मास्टर करते हो तो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप बहुत अच्छे से सुबह के मूव को हाई एक्यूरेसी के साथ कैप्चर करने के लिए सीख जाओगे। आप लोग मुझे लाइव स्ट्रीम में देखते होगे सुबह सुबह मैं कितने अच्छे से मार्केट को रीड कर पाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का मेरा इतने सालों का मेहनत है। मैं डेली सुबह में मार्केट को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर सुबह में अगर आप मूव कैप्चर करने के लिए सीख गए तो आपको दिन भर 6 घंटे मार्केट के पास बैठ के अपना टाइम नहीं लगाना होता है। आप बहुत ही कम टाइम बैठोगे, सुबह में 1 घंटे 1.5 घंटे बैठोगे, आपका काम ओवर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो सीरीज में बिल्कुल अच्छे से गैप अप और गैप डाउन का साइकोलॉजी समझा पाऊँ और उसके बेसिस पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। तो ध्यान से देखना, आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वीडियो के जैसा मत देखना, नहीं तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लर्निंग प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो गैप अप और गैप डाउन का जो सीरीज है इसको किस तरह से आप मास्टर करने वाले हो। तो इसमें सबसे पहले मैं 2 तरह के मार्केट को रीड करने के लिए आपको बताऊंगा किस तरह से आप 2 तरह के मार्केट को ट्रेड करोगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो साइडवेज मार्केट में कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं काम करता है। उसमें आपका जो भी नॉलेज है, मैं जो भी प्राइस एक्शन आपको सिखाया हूँ उसको अप्लाई करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो साइडवेज मार्केट में। ओके, लेकिन गैप अप और गैप डाउन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो 2 तरह का मार्केट मैं कंसीडर करता हूँ। तो फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो अब मैं बताता हूँ कि अप ट्रेंड में किस तरह से मार्केट का साइकोलॉजी होता है, किस तरह से आपको गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज मार्केट को टैकल करना है, और डाउन ट्रेंड में किस तरह से टैकल करना है गैप अप और गैप डाउन और साइडवेज को। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट आपको अप ट्रेंड रहा तो ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। ओके, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहा उसके बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो किस तरह से ट्रेड करते हैं, और थर्ड में अगर साइडवेज ओपन हुआ तो किस तरह से ट्रेड करते हैं। सेम चीज अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, 6 टॉपिक रहेगा बिल्कुल। इसमें एक सीरीज जैसा वीडियो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, कि किस तरह से आप इसको ट्रेड करोगे, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा इसको किस तरह से अप्लाई करते हो सुबह में, कि कैसे आपको इस पर ट्रेड मिलेगा ये भी मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। आपको भी इस पर काफी अच्छा से मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप सुबह में मार्केट को ट्रेड करने के लिए सीख गए तो फिर आपका ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग करियर आपका सामने आने वाला जो ट्रेडिंग करियर है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अप ट्रेंड में किस तरह से ये तीनों टॉपिक को देखना है, किस तरह से मास्टर करना है, और उसके बाद मैं डाउन ट्रेंड का अलग से दिखाऊंगा। ओके, तो अभी चलते हैं अप ट्रेंड का दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड में अगर मार्केट गैप अप रहा, गैप डाउन रहा और साइडवेज रहा तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले अप ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड करना है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि यार कैसे पता लगेगा कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट अपना अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो इसमें जो पहला रहेगा पॉइंट कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। टाइम फ्रेम आपको हमेशा 4 आवर्स यूज करना है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 आवर्स यूज करना है। ओके, तो और दूसरा ईएमए यूज करना है। ओके, इससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जो टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे अभी आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम, लेकिन यहाँ पे आपको 4 आवर्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और ईएमए यूज करना है। कौन कौन सा ईएमए, 9 एंड 15 ईएमए। ठीक है, अगर ये दोनों का डायरेक्शन इस तरह से रहा, आप एक भी ईएमए यूज कर सकते हो या 21 डे ईएमए यूज कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, 21 डे ईएमए यूज कर लो। एक ईएमए रहेगा, अगर ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से रहा, 30 डिग्री से ज्यादा रहा, ओके, तो आप समझ लेना कि मार्केट अप ट्रेंड में। अगर ये ईएमए इस तरह से साइडवेज रहा तो समझ जाना मार्केट साइडवेज है, इसमें आपको साइडवेज वाला स्ट्रेटजी यूज करना है। और जब मार्केट इस तरह से रहा, ठीक है, इस तरह से ईएमए इस तरह का डायरेक्शन रहा, आप समझ जाना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 4 आवर्स का। ओके, 4 आवर्स पे ये ईएमए का डायरेक्शन चेक करना है। ओके, तभी आपका सही से आप रीड कर पाओगे और सही से आप ट्रेड कर पाओगे। ओके, तो ये था बेसिक्स जो कि मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ये पता लगा लिए, चलो ठीक है मार्केट अपना अप ट्रेंड में, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा तो क्या होता है कि ईएमए इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, और ईएमए के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह से 4 घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल इस तरह से ट्रेवल करते हुए दिखेगा आपको। ओके, तो अब इसमें सबसे पहला केस देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अभी गैप अप देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि गैप अप, मार्केट अप ट्रेंड में और गैप अप ओपन हुआ, इसमें किस तरह से साइकोलॉजी काम करता है हमारा। सोचो कि यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर किसी आपने सोचो, आप अपने आप को हमेशा रख के देखा करो। मैं लाइव मार्केट में भी यही बताता हूँ कि हर एक जगह मैं अपने आप को उस सिचुएशन में रखता हूँ, सो दैट मैं अच्छे से मार्केट को कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को हमेशा मार्केट में रख के देखो कि किस तरह से आपका साइकोलॉजी वहाँ पे मैच कर रहा है। सोचो कि आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड दे रहा है, और ऊपर से यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे सोचो आपका 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था और मार्केट अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 1,30,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 1.3 लाख के आसपास आपका प्रॉफिट यहाँ पे चलना शुरू हो गया। तो आपका साइकोलॉजी क्या कहेगा, आपको लगेगा यार मेरा पहले 1 लाख चल रहा था प्रॉफिट, अब 30,000 और बढ़ चुका है, थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मार्केट जैसे ही ऐसा सिचुएशन रहता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि सारे लोग होल्डिंग वाले नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिला निकलने वाले होते हैं। ओके, तो सेम सिचुएशन ऐसा ही होता है कि मार्केट जब बढ़ रहा होता है अचानक से ये गैप हो जाता है। ठीक है, बीच में गैप हो जाता है और मार्केट ऊपर खुल जाता है। तो मार्केट ऊपर खुलते से ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, ना कि ये सेलिंग आता है। तो इस तरह का यहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। तो ऐसे में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए,
बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। नेवर। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज आपको कभी भी यहाँ से बाहर मार्केट से एग्जिट नहीं करना है या फिर सेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल दिखा, आप सेलिंग, ये जो गैप वाला एरिया है इसको फिल करने के चक्कर में आप यहाँ पे सेल कर दिए। आप अगर आप ट्रेंड में सेलिंग करोगे ना, बार बार आपका ऐसा हिट होगा, आप परेशान हो जाओगे। ट्रेडिंग को जितना आसान रखोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, जितना टफ करोगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा रूल होता है इसका। तो इस वजह से जब भी आपका अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर खुले तो थोड़ा देर वेट कर लो, और जब प्रॉफिट बुक हो जाए और कहीं पे भी मार्केट इस तरह से साइडवेज होता है और कहीं पे भी बेस बनाता हुआ दिखे कि सेम जगह पे इस तरह का कैंडल बना रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी एक जगह से, और टाइम फ्रेम आपको रखना है, अगर एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम 9:30 से पहले आपको ट्रेड करना है तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है। मैं ये सब दिखाऊंगा चार्ट पे कि किस तरह से आपको 1 मिनट पे ट्रेड करना है और किस तरह से आपको 5 मिनट पे, और थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ वेट करके ट्रेड करना है। तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सुबह में आपको यूज करना है इसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है, आप ट्रेड में गैप अप को ट्रेड करने के लिए। ओके, तो अगर आपको एकदम बिल्कुल 9:30 से पहले ट्रेड चाहते हो तो आपको 1 मिनट का चार्ट यूज करना है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मार्केट में थोड़ा सा टाइम बिता के ट्रेड करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके, एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि इसी से पैसा बनता है। यही सब चीज़ों को यूज करके आप पैसा बनाने वाले हो मार्केट में। ओके, तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर बेस बनाता हुआ दिखेगा, नीचे से ईएमए रहेगा, ओके, और ऊपर कहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा एक भी, या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह से होता है कि एकदम बिल्कुल पिन बार नीचे से रिजेक्शन होता है, ऊपर में थोड़ा सा बॉडी होता है, ठीक है, इसको पिन बार कैंडल भी बोल सकते हो, या फिर हैमर कैंडल बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल अगर रहेगा, ठीक है, बिग बार कैंडल, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो कैंडल लो का ऐसा रख के। ऐसे सिचुएशन में आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादातर 80% चांसेस है कि आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और आप कहीं पे सपोर्ट पे जहाँ से बड़े प्लेयर्स बाय करने का सोच रहे हैं वहाँ पे आप भी बाय करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी हायर साइड में होता है। अब मैं आपको दूसरा बाइंग कंडीशन बताता हूँ। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर ओपन हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, ओके, प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। उसके बाद आपको दूसरा जो बाइंग कंडीशन देखना है कि जैसे देखो हो सकता है मार्केट यहाँ पे सेलिंग के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट लोअर लोज भी लगा दे, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना। अगर ये लोअर लोज इसको ब्रेक करता है, ओके, यहाँ पे ब्रेक करता है इसके हाई को, और उसके बाद 1 पॉइंट पुल बैक आएगा, और उसके बाद ये नया हाई, पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को आप मिला के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेना, और उसके बाद जब भी यहाँ से मार्केट यहाँ से फॉल होगा और इस ट्रेंड लाइन से एक भी बुलिश कैंडल, जो मैंने 3 कैंडल आप बाइंग के लिए बना देता हूँ यहाँ पे, बार बार इसको आप यूज करने वाले हो, ओके, इस तरह से कैंडल, या फिर नीचे से रिजेक्शन कैंडल रहना चाहिए, ओके, इस तरह का ये पूरा फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, या फिर बिग बार भी आप देख सकते हो, ठीक है, बिग बार कैंडल आप देख सकते हो, ओके, जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये सब बुलिश कैंडल होता है। तो कोई भी अच्छा सा बुलिश कैंडल बाइंग कैंडल होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पे बनता है ट्रेंड लाइन पे, आप यहाँ पे कैंडल लो का एसएल रखोगे और यहाँ पे बाय करके जाओगे, ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ऐसे कंडीशन में आपको सुबह में बहुत तेजी से फास्ट मोमेंटम आता है और आपका टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर आपका छोटा सा एसएल चला जाएगा। रिस्क ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आपको ये चीजें कभी नहीं बोलनी है। तो आपको मैंने ये बताया किस तरह से आप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी सुबह में मार्केट में देख सकते हो। तो सबसे पहला बेस बनाता हुआ दिखना चाहिए, ओके, मैं रिकैप कर देता हूँ। ये कैंडल, सारे कैंडल यहाँ पे अगर बेस पे बनता हुआ दिखेगा, आप यहाँ पे कैंडल हाई पे एंटर करोगे, कैंडल लो का एसएल रख के 1:2 का आपका टारगेट होगा मॉर्निंग में। और दूसरा कंडीशन कि लोअर लोज के बाद एक भी ब्रेकआउट आया और उसके बाद एक लो लगा के नया हाई लगाएगा, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बुलिश कैंडल, यहाँ पे जैसे ही आएगा ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे बुलिश कैंडल पे आप एंटर करोगे, यहाँ पे भी सेम आपका कैंडल लो का एसएल रहेगा और 1:2 का यहाँ पे भी आपका टारगेट होगा, ठीक है। काफी 2 कंडीशन बताया, ये दोनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा काम करते ब्रदर, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सोचो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, साइकोलॉजी से रिलेटेड बताता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में था और उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। अब लोगों को यहाँ पे काफी अच्छा डिस्काउंट लगता है, क्योंकि जो लोग भी इधर बाइंग मोमेंटम को मिस करते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा डिस्काउंट में वो लोग दोबारा एंटर कर जाते हैं, सो दैट ये भी अच्छे से पैसा बना पाए। तो ये यहाँ पे रीजन होता है। ब्रेकआउट पे सारे लोग टेक्निकल लेवल से देखते रहते हैं, यार ये लोअर लोज लगा रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, फिर से नया हाई लगाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, अब पुल बैक पे फिर से यहाँ से ट्रेंड लाइन पे काफी लोग ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी बाय करते हैं। तो आप अगर बड़े प्लेयर्स के साथ रहोगे ना तो आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये सिंपल सा 2 कंडीशन था, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन रहेगा ना, वो तो हमारा ब्रह्मास्त्र रहता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है कि जैसे भी ईएमए इस तरह से डायरेक्शन रहा और ईएमए पे बिल्कुल एक भी बुलिश कैंडल, ये 3-4 कैंडल में से एक भी बाइंग कैंडल अगर दिखे, ठीक है, बिल्कुल बिंदास आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। अगर यहाँ पे रिस्क लेते हो, छोटा सा कैंडल लो का एसएल रखते हो या फिर ईएमए के नीचे का एसएल रख के, ठीक है, आप 1:2, 1:3, आप जब तक ईएमए ऊपर ट्रेंडिंग है, जब तक ईएमए से नीचे नहीं कैंडल ब्रेक करके नीचे बंद हो रहा है, तब तक आप इसको होल्ड करो। आपको बहुत कभी कभी आप देखोगे 1:10 रिवॉर्ड दे रहा है, कभी 1:20 दे रहा है, या अगर मार्केट दिन भर अगर ट्रेंडिंग रह गया तो 1:20, 1:30 सब मिलेगा आपको रिवॉर्ड। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरह से आप इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये 3 कंडीशन था, इससे पैसा बनता है ब्रदर, इससे पैसा बनेगा आपका। इसको आप अच्छे से मार्केट में अप्लाई करोगे, मैं आपके साथ बिल्कुल और भी अच्छे से हेल्प करूंगा। मैं लाइव भी बिल्कुल रेगुलर जब आऊंगा ना तो आप देखोगे किस तरह से मैं मार्केट को सुबह में अच्छे से रीड कर पाता हूँ और अच्छे अच्छे ट्रेड को होल्ड कर पाता हूँ, और आप लोग को भी होल्ड करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, सो दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सके। तो ये था हमारे पास अप ट्रेंड में
गैप अप का साइकोलॉजी, किस तरह से अप ट्रेंड में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 3 कंडीशन कौन कौन से थे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ अच्छे से, फ्रेश एकदम बिल्कुल सारा चीज़ डिलीट करके। पहला कंडीशन जो था कि बेस बनाता हुआ कहीं पे भी दिखेगा कि सेम लेवल से बाइंग आ रहा है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो एक भी बुलिश कैंडल में से जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, उसमें से कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, आप कैंडल हाई पे एंटर करोगे, नीचे का एसएल होगा और 1:2 का आपको रिवॉर्ड रखना है। ओके, दूसरा बाइंग कंडीशन, मार्केट इस तरह से रहा, ठीक है, ईएमए पे 9 ईएमए एंड 15 ईएमए, और यहाँ पे कोई वही सारा बुलिश कैंडल बाइंग कैंडल जो हमारा होता है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर एक भी कैंडल दिखे ईएमए पे टच करके, दोनों ईएमए को भी टच करके बनेगा, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना है कैंडल लो का, और यहाँ पे भी 1:2 मिनिमम टारगेट रखना है आपको। ठीक है, 1:2, और इसको जब तक ईएमए अगर ट्रेंडिंग रहा, मार्केट ईएमए के ऊपर ट्रेड करता रहा, ईएमए पे बाउंस बैक करके फिर से नया ट्रेंड बनाता रहा, आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड 1:20 तक देगा, आपको मैं दिखाऊंगा चार्ट पे भी। ठीक है, दूसरा बाइंग कंडीशन, थर्ड बाइंग कंडीशन, कि अगर मार्केट जैसे अप ट्रेंड में था, ऊपर ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, हो सकता है ये लोअर लोज कुछ देर तक लगा सकता है, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 3 मिनट पे देखना, और इसके बाद अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को, उसके बाद पुल बैक पे फिर से एक नया हाई लगाता है पिछले हाई को ब्रेक करके, तो फिर से ये जब पुल बैक करेगा ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेना, और यहाँ पे फिर से हमारा जो भी बाइंग कैंडल होता है, अगर ऐसा कैंडल आपको बनता हुआ दिखे, यहाँ पे आप एंटर करोगे, और उसके बाद कैंडल लो का ऐसा रहेगा, आपको 1:2 मिनिमम टारगेट रखना है, मिनिमम, और इससे ज्यादा आप होल्ड कर सकते हो बिल्कुल, जब तक आपका कन्विक्शन रहता है कि और मार्केट ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड करते जाओगे। तो ये हमारा 3 बाइंग कंडीशन था, ये अप ट्रेंड में अगर गैप अप ओपन हुआ मार्केट तो किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अभी मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ सेम चीज, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में था, गैप अप ओपन हुआ था, तो किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट मार्केट आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, इसको मैं सबसे पहले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, और ये जो 9 एंड 15 ईएमए लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसका सेटिंग 9 एंड 15 ईएमए दोनों लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों ईएमए यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको इसमें क्या करना है कि जैसे देखो 4 घंटे पे ये मार्केट बिल्कुल हायर हाइज में लगाता हुआ दिख रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई को यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। इस जगह का आपको रिसेंट एग्जांपल करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से ट्रेड भी किए होगे, मैंने आपको बताया भी था कि आप इस दिन बाय करके रखोगे, आपको बड़े बड़े टारगेट दिख सकते हैं आपको मार्केट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप 4 घंटे पे आपने देखा कि मार्केट ईएमए का डायरेक्शन अप साइड का है, मार्केट हायर हाइज में लगा रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इसमें किस तरह से हमें सुबह में मॉर्निंग में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एकदम बिल्कुल 9:30 से पहले ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप 1 मिनट पे चले जाओ, और उसके बाद आपको जाना है 19 जुलाई को देखते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ईएमए के ऊपर मार्केट था। तो सबसे पहले अगर 9:30 से अगर 9:30 से पहले ट्रेड लेना था हमें, तो 1 मिनट पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले यहाँ पे मार्केट को 1 मिनट पे शिफ्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद क्या देखा हमने कि जो हमारा पहला क्या कंडीशन था कि कहीं पे भी मार्केट बेस बनाता हुआ दिखे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया। ठीक है, क्योंकि नीचे से जिसने भी बाय किया होगा उसे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे फिर से नए बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए, हायर हाइज लगा के मार्केट ऊपर लेके गए, और इस जगह पे आप देख सकते हो काफी बार मल्टीपल टाइम, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, मतलब यहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड करके यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, आप रिस्क लेने का तो यहाँ पे भी 1:2 का ले सकते थे इस कैंडल में। ओके, आपको अगर रिस्क लेना था तो आप यहाँ पे भी रिस्क ले सकते थे, क्योंकि ईएमए पे भी ये ग्रीन कलर का कैंडल बना है और नीचे से यहाँ पे बार बार बेस बनाता हुआ दिख रहा है। ओके, चलो आपने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, आपको अगर लग रहा है कि ये रिस्की ट्रेड हो सकता है, इस जोन को आगे आप एक्सटेंड कर, आप देखोगे ये कितना अच्छा बेस बनाता हुआ आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखोगे ये कितना अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है रेड कलर का, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल माना जाता है। तो चलो इस पे भी अगर आपने ट्रेड किया होता, ठीक है, 1:2 इसका कैंडल लो कैसल रहेगा, और यहाँ पे 1:2 का आपने ट्रेड किया होता, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता। चलो आपने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया, आप अगर सोचो कि इस जोन के ब्रेकआउट पे इस ग्रीन कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, तो कैंडल लो का एसएल रहेगा आपका, या फिर जोन का एसएल नीचे का एसएल रख सकते थे, और यहाँ पे भी आपको 1:2 बिल्कुल 1 गो में, क्योंकि मार्केट सुबह में बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिल जाता। तो चलो ये तो पहला कंडीशन था कि आप 9:30 से पहले अगर ट्रेड करना चाहते हो, उसके लिए ये कंडीशन था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप वो ट्रेडर हो जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, उसके बाद ट्रेड लेना पसंद करते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम वही चीज फाइंड आउट करना है जो अभी अपन एक मिनट के टाइम फ्रेम पे सर्च कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेम डे का चार्ट देखते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन आया। ठीक है, यहाँ पे हायर हाइज लगा रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ ज्यादा ही देर चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उसके बाद अगर प्रीवियस डे देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, बार बार यहाँ से एक बार ऊपर गया था, दूसरी बार ऊपर गया था, थर्ड टाइम ऊपर गया था। तो अगर इस जोन को आप आगे बढ़ाते हो, तो देखो इस जगह पे मार्केट कितना देर टाइम स्पेंड किया, अप्रॉक्स 45 मिनट तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। 1 कैंडल, 2 कैंडल, हर एक कैंडल में नीचे से बाइंग आ रहा था, मतलब इस जोन को नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा एक बेस बन गया। तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे कि ये जोन का जैसे ही ब्रेकआउट आया इस कैंडल में, आप यहाँ पे एंटर कर लिए। ये में ऊपर भी क्लोज हुआ है, काफी अच्छा बुलिश कैंडल है। तो आप अगर यहाँ पे एंटर करते, नीचे से आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में कहीं पे पुल बैक करके प्रॉफिट बुकिंग के बाद कहीं पे बेस बना रहा है। ओके, बेस बना रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो इस जगह पे अराउंड 12 बज रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो इस जोन के ब्रेकआउट पे
इस कैंडल पे आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। जैसे किसी भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा से बाइंग मोमेंटम दिखता है। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे एंटर करते तो देखते आपके पास कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। आपका पूरा दिन यहाँ पे रैली किया था ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, तो आपको यहाँ पे भी 1:2 का ट्रेड आपको सेकंड हाफ में मिल गया होता। तो इस तरह से अपन ट्रेड करते हैं गैप अप में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा और गैप अप रहता है और उसके बाद कहीं पे इस तरह से मार्केट का सिनारियो बनता है, आप जाकर बैक टेस्ट करना और भी चीज़ों को। मैं आपको और भी डाउट क्लासेस में इससे रिलेटेड अच्छे से इसका डाउट क्लियर करूंगा और भी कंडीशंस पे बात करेंगे इस तरह से मार्केट में कैसे ये मार्केट काम करता है, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप जाकर बैक टेस्ट करना, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसी सब चीज़ों से पैसा बनता है ब्रदर। अगर आप एक बार अच्छे से अपने साइकोलॉजी को ट्रेन करोगे कि कैसे हमारा ट्रेडिंग होगा, कैसे अच्छे से समझेंगे चीज़ों को कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा और गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। इसमें आप जाके इस पे बैक टेस्ट करना और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप इसको अच्छे से सही तरीके से डिसिप्लिन तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा बनेगा। अगर रिस्क लोगे, छोटा छोटा रिस्क बनता है इसमें। हमारा जितना भी स्ट्रैटेजी है सभी में हमारा बहुत ही छोटा मिनिमम सा रिस्क होता है और बड़ा सा रिवॉर्ड होता है। तो बाकी जो भी बचा कुछ है ना, उसको मैं डाउट क्लासेस में क्लियर करूंगा और आगे और भी इस वीडियो से रिलेटेड सीरीज आने वाला है। ठीक है, कि गैप अप गैप डाउन किस तरह से ट्रेड करना होता है। तो ये अभी एक वीडियो है, इस पे और भी वीडियोस आने वाली।